बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत ही एक फेमस एक्सटेंशन है होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो यूज़ होती है, जिसको हम लोग सेलर एम्प कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से स्टैट्स आपको किस किस जगह पे देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल एक तो आप जस्ट एक्सटेंशन से यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं ना कि कोई भी कीवर्ड सर्च किया, प्रोडक्ट वहाँ से ओपन की और वहाँ पे जाके स्टैट्स चेक कर ली, और जस्ट यही आपको सब बताते हैं कि बस ऐसे एक्सटेंशन इसकी यूज़ कर लेनी है। नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि सेलर ऐप के थ्रू आप खुद के क्राइटेरिया के हिसाब से भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट पेज ओपन किया, वहीं पे स्टैट्स देख लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंप्लीट मैं इसका आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आप कंप्लीटली कैसे आप इसको एग्जैक्टली अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेजोन के हवाले से, अमेजोन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो किसी भी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करते हैं, खासतौर पर होलसेल अमेज़न में जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे 2 किस्म के बिज़नेस प्लान आपको मिलते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर यही 2 बिज़नेस मॉडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो होलसेल के अलग से टूल हैं, प्राइवेट लेबल के अलग से टूल हैं। तो होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च में जैसे कीपा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सेम वहीं जाके सेलर एम्प एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सटेंशन है। ये वाली वो एक्सटेंशन है, सेलर एम्प एसएएस अमेज़न एफबीए एनालिसिस टूल। इसको आप क्रोम में इंस्टॉल कर लेंगे। इस पे ये एक पेड टूल है, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ। और अगर आप डायरेक्टली सेलर एम्प की वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाके परचेज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर ली है, और मैंने अमेज़न पेज ओपन कर लिया है। ये एक्सटेंशन का अकाउंट मेरा यहाँ पे लॉगिन है। तो यहाँ पे भी मैं सारे आपको वो हिडन फीचर्स यहाँ पे बताऊँगा कि जो आपको कोई भी नहीं बताता, आपको पता ही नहीं है कि सेलरम के अंदर बेसिकली ये वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो पहले जो आम नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, इस स्टैट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक कीवर्ड सर्च करते हैं, वहाँ से एक प्रोडक्ट पेज ओपन करते हैं। प्रोडक्ट पेज जब आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे साइड पे आपको ये जो स्टैट्स आपको दिख रहे हैं, ये सेलर एम के स्टैट्स हैं। सभी आपको यही बताते हैं कि यही सारा डाटा है जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो पहले मैं ये डाटा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको इन स्टैट्स का भी पता हो, उसके बाद हम लोग बाकी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट का इमेज शो हो रहा है, यहाँ पे इसका टाइटल वगैरह शो कर रहा है, और कौन सेलर है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहा है, और इसके रिव्यूज़ वगैरह एसएम वगैरह यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहीं पे आपको इसके डायमेंशंस हो गए, यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट की जो चीज़ें हैं वो आपको बुलेट पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। अमेज़न पेज पे डायरेक्ट यहीं से आप जा सकते हैं, गूगल में इसको जाके सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉलमार्ट पे भी इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये जो स्टैट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे ना, यहीं पे इसी एक्सटेंशन में इसका क्विक इन्फो आपको मिलता है, एलिजिबल चेक्स अलर्ट्स पैनल, ठीक है? यहाँ पे नीचे अलर्ट्स पैनल है, हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद कौन-कौन से अलर्ट्स हैं, ये पीएल एंड वी है। पीएल में क्या है कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो हो सकती है, ये होलसेल की लिस्टिंग नहीं है। और उसके बाद वी ये है कि इसकी 3 वेरिएशन भी हैं, तो आप नो वेरिएशन के साथ जाते हो, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के साथ आप मी टू कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पे नोटिफ़ाई कर देता है शुरू में ही। उसके बाद इसका बीएसआर है, वो आपको दिखा रहा है एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी है, मैक्सिमम कॉस्ट इसकी कितनी है। और यहाँ पे नीचे आपको एफबीए कैलकुलेटर भी मिल जाता है कि आप सोर्सिंग प्राइस और सेल प्राइस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे नीचे अलर्ट्स में आप आ जाएंगे, तो अमेज़न शेयर बाय बॉक्स नेवर ऑन लिस्टिंग, यानी अमेज़न इस लिस्टिंग पे कभी इसने मी टू किए ही नहीं।
प्राइवेट लेबल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दिस प्रोडक्ट हैज़ फ्यू हिस्टोरिकल सेलर्स व्हिच इज़ अ साइन इट कुड बी अ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ये और ना होने के बराबर लोग हैं जिन्होंने मी टू किया हुआ है, तो यहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये प्राइवेट लेबल है। आईपी एनालिसिस, नो नाउन आईपी कंप्लेन, आईपी इश्यूज, यानी किसी भी तरह का आईपी कंप्लेन इस ब्रांड की तरफ से नहीं है। कोई मी टू नहीं ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आईपी कंप्लेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज है, मेल्टेबल नो है, वेरिएशन के कितनी है, दिस लिस्टिंग हैज 3 वेरिएशन। तो ये होलसेल में ये चीज़ें आपने क्विकली देखनी होती हैं, तो क्विकली ये एक्सटेंशन आपको ये सारा कुछ यहीं पे दिखा देती है। उसके बाद नीचे आएँगे तो कौन-कौन सी ऑफ़र्स चल रही हैं, कितने लोग मी टू कर रहे हैं, उनका सारा डाटा होता है कि कौन-सा सेलर है, उसका नेम क्या है, वो एफबीए कर रहा है कि एफबीएम कर रहा है, उसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताता है, उसकी प्राइस कितनी है और कितना वो प्रॉफ़िट कमा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे ना, तो यहीं पे आपको ग्राफ भी मिलता है, एफबीए प्राइस का और उसके बाद बाई बॉक्स की प्राइस का, सेल्स रैंक का, ये सारा आपको ग्राफ मिलता है। और नीचे आपको देखिए ऑफर काउंट, यानी टाइम टू टाइम कितने लोग मी टू करके इस प्रोडक्ट को सेल करते रहे, तो वो सेम वही जो कीपा में आपको ग्राफ दिखता है ना, वही मिनिमम जो स्टैट्स के साथ आपको, यानी कुछ पॉइंट के साथ कि अमेजोन एज अ सेलर वो दिखाता है, एफबीए सेलर की प्राइस, एफबीएम सेलर की प्राइस, बाई बॉक्स की यहाँ पे प्राइस और न्यू प्राइस है, सेल्स रैंक का यहाँ पे ग्राफ है। नीचे यहाँ पे ऑफर काउंट, रेटिंग है, रिव्यू का है, जैसे कीपा में आपको दिखता है। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाता है ये। उसके बाद नीचे आप आएँगे यहाँ पे, सेल्स रैंक एंड प्राइस एक ही जगह पे आपको ये दिखा रहा है। बीएसआर यहाँ पे दिखा रहा है, बाई बॉक्स प्राइस कितनी है, अमेज़न नहीं है इस पे, अगर होता तो उसकी प्राइस दिखाता। लोएस्ट एफबीए प्राइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एफबीएम प्राइस कोई भी बंदा एफबीएम नहीं कर रहा। कीपा बीएसआर ड्रॉप्स 11 लास्ट 30 डेज़ में और नेट बाई बॉक्स प्राइस चेंजेस लास्ट 30 डेज़ में कोई बाई बॉक्स की प्राइस में चेंजिंग नहीं आई। एस्टिमेटेड सेल्स इसकी दिखा रहा है आपको, एस्टिमेटेड टाइम टू सेल नॉट इनफ डाटा, ये आपको दिखा रहा है। और नीचे आप आएँगे तो वही आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको दिखाता है और गूगल शीट में डायरेक्ट आप ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहीं पे आपको सोर्सिंग के हवाले से भी यहाँ पे डाटा ये दिखाता है। अगर इसके डाटा में इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग अवेलेबल है तो वो सोर्सिंग का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये सारे स्टैट्स आपको क्विकली यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दिखाती है। अब सेलर एम की जब भी बात होती है ना, तो उसकी एक्सटेंशन का ही ज़हन में आता है कि बस इसकी एक्सटेंशन है जहाँ पे आपको ये वाले स्टैट्स मिलते हैं और आप इसको देखते हैं और बस यहीं पे बात खत्म है। लेकिन ये सेलर एम के 2 हिस्से हैं, ये इसकी एक्सटेंशन और एक इसकी वेब है। यहाँ पे वेब में होता है और यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे यूपीसी कोड, एसएन या आईएसबीएन कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहीं पे भी आपको डाटा मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे इसी प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं जाके एसएन नंबर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, तो ये मुझे वही स्टैट्स जो अमेज़न के पेज पे दिखा रहा था, वही स्टैट्स मुझे इसकी वेब पे ये सारे के सारे निकाल के दिखा देगा। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे भी आप स्टैट्स निकाल सकते हैं और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये कौन सी मार्केट प्लेस का एसएन है, amazon.com मैंने ओपन की है, तो यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस amazon.com ही सिलेक्ट करनी है। अब वो कैसे सिलेक्ट करनी है, एस सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहीं पे सबसे ऊपर ये देखें होम मार्केट प्लेस, यहाँ पे amazon.com ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो यहाँ से आपने मार्केट प्लेस एग्जैक्ट सर्च करनी है, ये नहीं कि ऐसे नंबर आप amazon.com का पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे marketplace.co.uk है तो वो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। ये कुछ एडवांस लेवल की यहाँ पे सेटिंग्स हैं कि अगर आप इतना आपका एक्सपीरियंस हो गया है कि डायरेक्टली आप यहीं पे इसको एक क्राइटेरिया दे दें कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स दिखानी है, इसके अलावा मुझे कोई प्रोडक्ट्स नहीं दिखानी, तो वो भी आप यहीं पे पुट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब ये यहीं पे वेब पे भी बहुत सारे लोगों को यही है कि यही एक फीचर है, यहाँ पे एसिड पेस्ट करेंगे और आप डाटा देख लें, नहीं। यहाँ पे एक ऐसा फीचर भी है एडवांस सर्च के नाम से, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो सेम वैसे ही जैसे हीलियम 10 में जंगल स्कोट में आप अपना क्राइटेरिया एक पुट करते हैं और उस हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाता है, सेम वही आपको यहाँ पे भी डैशबोर्ड मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेटिंग में जाके वो चेंज कर सकते हैं आप।
उसके बाद नीचे यहाँ पे आप क्राइटेरिया देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड आप देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर लिखता हूँ, उसके बाद सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज का वो आप यहाँ पे कहते हैं कि कितना बीएसआर होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वो आप देंगे। प्रोडक्ट के डायमेंशन है, वेट आप देंगे। यहाँ पे अमेजोन का आपको फिल्टर मिलता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं जिसमें अमेज़न बिल्कुल भी ना हो, तो बाकी सबको अनचेक कर दें। यहाँ पे नो अमेज़न ऑफर एग्जिस्ट, ये आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी रेटिंग का फ़िल्टर है, रिव्यू काउंट का फ़िल्टर है, और इसका यहाँ पे ओ डबल ओ एस यहाँ पे उसका 90 डेज़ का वो भी आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिलता है। तो यहाँ पे ये सारे फ़िल्टर्स आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद डिपेंड करता है, मेथड सेम है लेकिन फ़िल्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर्स अप्लाई करके तो रन करूँगा ना, तो ऑटोमैटिकली इन फ़िल्टर्स के हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ये निकाल के दिखा देगा। अब यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई के नीचे आप आएँ, ये देखिए, हर प्रोडक्ट, उसका टाइटल वगैरह, उसकी रेटिंग वगैरह, एसएन, यूपीसी, कैटेगरी कौन-सी है, बीएसआर, एस्टिमेटेड सेल्स उसकी कितनी है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। साथ में जैसे ही एस्टिमेटेड सेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मज़ीद ये डाटा आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा, और इसका ग्राफ वगैरह भी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ़र्स कितनी है, कितने लोग अभी ये इसके साथ मी टू करके सेल कर रहे हैं, और टॉप ऑफ़र्स यहाँ पे हर सेलर का यहाँ पे प्राइस और उसका स्टॉक यहाँ पे देखें, हर सेलर का प्राइस और स्टॉक यहाँ पे आपको दिखेगा, और साथ ही यहीं पे आपको इसका ग्राफ वगैरह भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलर ऐप को यूज़ करके तो यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट करके भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट आप अमेज़न पे जाएँगे, कीवर्ड सर्च करके प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे और वहीं पे आप डाटा देख सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।